श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री बेतरती शिव महापुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। कथा 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक। आज 1 जुलाई 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, 35 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने देकर आपको इसीलिए भेजा है कि आप उनसे कितने बार भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन आपके शरीर से निकलती है। उन सांसों से हमने कितनी बार भगवान का नाम जाप किया है। भोलेनाथ ने आज तक कभी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे कुछ धन वैभव या फिर संपदा दो, बल्कि महादेव कहते हैं कि जो मैं तुम्हें प्रदान किया है, जो मैंने तुम्हें दिया है, वही तुम मुझे दो। भगवान ने आपको श्वास दी है जिसे आपको भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये 3 माता, महात्मा और परमात्मा, ये 3 आपको देखे बिना ही अपना पूरा प्रेम वात्सल्य आप पर उड़ेल देते हैं। आपके जन्म से पहले ही माता को आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कष्ट आने पर, दुख आने पर, तकलीफ आने पर आपको परिवार वाले और परिजनों के पास जाने से पहले, पड़ोसियों के पास जाने से पहले आपको भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। 1 लोटा जल लेना चाहिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अर्पित करते हुए अपने दिल की बात भोलेनाथ से कह देना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमसे एक महिला ने प्रश्न किया था पत्र के माध्यम से, जिसमें उन्होंने पूछा था, मान लो हमें कोई मंत्र नहीं आता, साधना नहीं आती, मान लो हम अपने दिल की बात भी देवती देव महादेव से हम कैसे कहना चाहें, नहीं आता, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक बेलपत्र को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए एक कलश से जल माता अशोक सुंदरी के स्थान से अर्पित करते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं, तो इतना मात्र कर देने से महादेव हमारे मन की बात को स्वयं ही जान लेते हैं। आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी अपने अंदर ये बात डाल लो, जीवन के लिए श्वास होना ज़रूरी होता है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 14 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो मनाया ही जाएगा, साथ ही साथ शिव महापुराण कथा का भी आयोजन होगा, जो कि 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2024 तक चलेगी। और गुरुजी ने कहा, इस पर गुरु पूर्णिमा अवसर पर गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया, जो अगली शिव महापुराण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण कथा होने के बाद 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध बिहार योजना सहित पथ में ये शिव महापुराण कथा होगी। और इस कथा का नाम गुरुजी ने बताया, मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगी। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, पर सावन के पहले दिन से ही आपको 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। ये नियम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मालाजी पत्र लेकर आई, वर्षों से औलाद नहीं थी। बेलपत्र और जल चढ़ाने से बाबा ने मुझ पर कृपा की और मुझे जुड़े बच्चे हुए, पर कुछ समय बाद दोनों बच्चे चले गए। इसके बाद संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने भी कह दिया। मैंने सीहोर में कंकड़ शंकर की पूजन करके आई और होंसाबाद में मैंने नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा सुनी और बाबा की कृपा से मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पिंकी जी पत्र लेकर आई, मेरी बड़ी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। बेटी होने के 18 साल बाद मेरे पेट में के टाके पक गए और जांच हुई तो पता चला कि मुझे गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा गांठ की जांच की जाएगी, ऑपरेशन होगा और
ये सही नहीं लग रही है। डॉक्टर ने इतना भी कहा, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात है। मेरे पति ने टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनी थी। उन्होंने मुझे भी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। हम सीहोर जाके रुद्राक्ष लेकर आ गए। पति और हम दोनों रोज़ शिव मंदिर जाते और जाकर बाबा को रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करते और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसको आचमन कर लेती। 1 महीने के बाद हमने फिर से डॉक्टर को जांच करवाई तो पता चला गांठ गल चुकी है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विषय जानकारी की ओर। नीतू जी पत्र लेकर आई। बड़ी बेटी को शुगर की बीमारी हो गई थी। उसका शुगर का लेवल 600 रहता था। दिन में 3 बार उसे इंसुलिन देना पड़ता था। बच्ची चलते चलते गिर जाती थी। बहुत ही शरीर कमज़ोर हो गया था। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हमने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना शुरू किया और रुद्राक्ष वाले जल का आचमन करना शुरू किया। आज इंसुलिन बंद हो गई है। बाबा की कृपा हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विषय जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था, शादी को 10 साल हो गए थे पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पड़ोसी ने मुझे रायसन की कथा को पंडाल में सुनने को कहा। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और बाबा से पंडाल में बैठे बैठे ही कामना कर ली और बाबा ने मेरी कामना सुन ली। मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विषय जानकारी की ओर। सरोज राजपूत जी पत्र लेकर आई। बहुत कष्ट है जीवन में। जीवन कष्टों से भरा हुआ था। बहुत मुश्किल से जीवन निकल रहा था। भोलेनाथ के मंदिर जाना मैंने शुरू किया। बेलपत्र को चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू किया। बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई। बेटे की शादी भी हो गई। 30 साल से किराए के मकान में रह रही थी। बाबा ने मुझे नया घर दिलवा दिया है। बाबा ने पूरा जीवन मेरा बदल दिया है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महीने 2 महीने या फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में एक बार, जब भी आपको ठीक लगे, पर आपको एक नियम बना लेना है कि मैं सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण जन को बुलाकर करवाऊंगी या करवाऊंगा। गुरुजी ने कहा, आप सत्यनारायण की कथा अपने घर में करके अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। बढ़ते कथा की 13वीं विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में जल चढ़ाने से ज़्यादा आपको ध्यान रहे मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी देना है, क्योंकि अब पानी गिरेगा, मंदिर के अंदर कीचड़ आ सकता है, मिट्टी आ सकती है। आपको मंदिर में पोछा लगाना शुरू करना है। निर्माल्य विसर्जन करना शुरू करना है। निर्माल्य को विसर्जन करना शुरू करना है। फिर किसी गड्ढे में खाद के रूप में डाल देना है। साफ सफाई का ध्यान विशेष रखना है। ये ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। जैसे आप भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई करेंगे, वैसे ही भोलेनाथ आपके जीवन से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर कर देंगे। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विषय जानकारी की ओर। जी ने कहा, काशी में अगर आप नहीं जा पा रहे हो, कुबेश्वर धाम भी आप नहीं आ पा रहे हो, केदारनाथ भी नहीं जा पा रहे हो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक में ही जहाँ पर जल चढ़ाने जाते हो, सावन में आपको 2 कलश का जल लेकर, मतलब 2 कलश में जल भरकर लेकर जाना है और ये लेकर आपको अपने नज़दीक के ही भोलेनाथ या कोई भी शिवालय या शिव मंदिर में और मन से बोलना है, काशी विश्वनाथ नहीं आ पाई, केदारनाथ नहीं आ पाई, पर मैं यहाँ से आपको जल अर्पित कर रही हूँ और आपको वहाँ से यहाँ आकर ये जल स्वीकार करना है। बढ़ते कथा की 15वीं और अंतिम विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस बहन को वर्षों से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, 19-20 साल निकल गए, शादी को संतान का सुख प्राप्त हो ही नहीं रहा है, तो इस सावन में विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। आपको अपने घर से ही कलश में जल भर लेना है। जल से भरे हुए 2 कलश लेना है। अब ये दोनों कलश तांबे के हो सकते हैं या फिर जो भी धातु के आप चाहे वो कलश ले सकते हैं। आप स्टील का भी ले सकते हैं, एक तांबा का और एक स्टील का भी ले सकते हैं। बस 2 कलश जल होना आवश्यक है। 2 कलश जल में आपको जल भर लेना है। अपने घर का जल लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और घृणेश्वर महादेव, आप एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, घृणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दोनों कलश का जल एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। पूरे सावन में आपको ये नियम बना लेना है कि प्रतिदिन आप 2 लोटा जल घृणेश्वर और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से एक साथ समर्पित करेंगे। गुरुजी ने कहा, सावन पूर्ण होने से पहले ही भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा।
आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। इस उपाय से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।